सेट नंबर 4, ये 2013 का सेट नंबर 4 देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन के लिए, आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। ये आपका आया है ए गर्ल विद ए बास्केट से आया है और इसके राइटर जो है विलियम सी डगलस है। दूसरा आपके सिलेबस में नहीं है, आई एम जॉन सार्ट से आया, ये सिलेबस में नहीं, इसको आप काट दीजिए। तीसरा ही प्लेड विथ मी आया आपका एजी गार्डनर का लिखा हुआ पार्ट है ए फेलो ट्रेवलर। चौथा क्वेश्चन है जो आपका दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज स्मोकिंग इंक्रीज ब्लड प्रेशर, आउट ऑफ सिलेबस है, इसको काट दो। उसके बाद व्हाट वाज द स्टोरी टोल्ड टू प्राइम मिनिस्टर बाय विलियम सी डगलस, ये पार्ट 1 से आया है, इसको आपके कोर्स में है। वह कहानी क्या थी जो प्रधानमंत्री से जो है विलियम सी डगलस के द्वारा बताई गई थी। तो लड़की के बारे में बताए थे कि भारतवासियों से बहुत प्रभावित हुए थे। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सिलेबस में नहीं है आपके, तो यह केवल दूसरा क्वेश्चन आप इस सेट से तैयार करिए। अगला उसके बाद आई एम एनेक्सियस दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी, यहाँ स्टडीड हो जाएगा। दूसरे में डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल, इसमें हो जाएगा, अस्थिर रहता है ये, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपका जो है सीक्रेट ऑफ हेल्थ से दिया गया। पैशन इज नॉट पावर, सिलेबस में नहीं है, बल्कि जो इट इज़ द एब्यूज ऑफ पावर है। एब्यूज इसमें है, एब्यूज मतलब दुरुपयोग करना भी होता है, यूज का उल्टा, ठीक ना, गाली देना नहीं होगा यहाँ, लेकिन सिलेबस में नहीं, जानते रहो। आई एम नॉट गेटिंग इनफ, इसमें नरिशमेंट होगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन जो आपका आया है, ये जो है आपका सिलेबस में नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से आया है, ये आपके कोर्स में इस वर्ष घटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है, काट दो। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन दे इंटर द ए ग्लोब, ठीक है ना, क्या हुआ जब वे, ठीक है, प्रवेश किए थे। तो ये मतलब आपको जो है देखिए, जो इसमें जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें जो दूसरा वाला आपके सिलेबस में है, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर फील वेरी अनकंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, अजनबी एस्ट्रोलॉजर में ज्योतिषी अजनबी की उपस्थिति में क्यों अनकंफर्टेबल, मैंने बहुत परेशान महसूस किया, यही आपके सिलेबस में है। बाकी ये ज्ञान बाबू वाला और ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप केवल दूसरा इसमें से तैयार कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, छठवां, इसमें बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, ये आपका स्टैंजा लिया गया है, ट्रू ब्यूटी रिटन बाय थॉमस कैरिव। और उसके बाद द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री द पॉम्प ऑफ पावर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एलजी रिटेनी ने कंट्री से लिया गया है, चर्च यार्ड से। उसके बाद देखिए, यानी आप पहला केवल तैयार करना है, उसके बाद लास्ट वाला जो है ये द सॉन्ग ऑफ फ्री से लिया गया है, द क्लाउड पुट्स फोर्थ, जिसके लेखक हैं स्वामी विवेकानंद है, ठीक है। उसके बाद सातवां में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिसमें सेंट्रल आइडिया स्टॉपिंग बायोट्स आपके सिलेबस में नहीं, लावेल्डेम सन्स सिलेबस में नहीं है। बाकी माई हेवन आप इसमें केवल आपको तैयार करना है। तो माई हेवन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। अगर आप कम तैयार करना चाहो तो आप शुरुआत से याद कर लो, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ट्रू ब्यूटी, क्लियर। उसके बाद एलाइनमेंट याद कर लो, माई हेवन याद कर लो, बस इतने से ही आपका पूरा काम हो जाएगा अगर कम पढ़ना चाहो। जिसमें से माई हेवन जरूर याद कर लो, ये हर साल पूछा जाता है, क्योंकि इंडियन राइटर है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इंडियन राइटर में से एक देता है, चाहे माई हेवन दे चाहे सॉन्ग ऑफ फ्री दे, लेकिन माई हेवन ही ज़्यादा देता है, क्लियर। तो इसको आप जरूर याद कर लेना। उसके बाद देखिए आगे है अलंकार में, 3 अलंकार में से एक आपको लिखना है, उसकी 2 परिभाषा देना है, तो आप इसमें चाहे जो लिखो। चलिए अब सेकंड सेक्शन पे आ जाते हैं, सेक्शन बी, जो आपके इनडायरेक्ट से रिलेट वाला क्वेश्चन है। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है, द टीचर बीकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड सेंड, ये आपके एक्सीलेंट में जो है मिक्स्ड सेंटेंस का पहली एक्सरसाइज है, सॉल्व किया गया, आप एक्सीलेंट से भी इसको देख सकते हो, क्लियर। एक्सीलेंट का पहला सॉल्व एक्सरसाइज है, क्लियर, वहाँ से आप देख सकते हो। अब बाकी हम बताने को बता दे रहे हैं, बाकी एक्सीलेंट बुक में आपको मिल जाएगी, क्लियर। मिक्स्ड सेंटेंस की पहली एक्सरसाइज हल की गई है, क्लियर। तो द टीचर बीकेम एंग्री विद द स्टूडेंट, इसको पूरा ऐसे लिखना है, रिपोर्टिंग स्पीच है, एंड सेड की जगह आप यहाँ कर दो आस्क्ड कर दो, क्लियर। क्या कर दोगे, आस्क्ड। उसके बाद स्टूडेंट है तो आस्क्ड के बाद इसलिए हिम भी आप यहाँ लगा दो, क्लियर, क्योंकि यू को चेंज करना पड़ेगा, एंड आस्क्ड हिम। फिर वाई का वाई ही रहने दो, हैव यू का ही हैड में कर दो, हैव यू का क्या कर दोगे, ही हैड, वाई ही हैड। डिस्टर्ब द क्लास इन दिस का दैट कर दो, इन दिस वे के इन दैट वे कर दो, हो गया। उसके बाद जो है आपको अगला वाक्य जो है, देखिए वे के बाद जो है फुल स्टॉप कर दो, यहाँ नया सेंटेंस बना सकते हो,
आई हैव टोल्ड यू, तो इसमें थोड़ा सा अपने मन से थोड़ा वर्ड ले लो। ही देन रिमाइंडेड हिम, वह तब उसको याद दिलाए। क्लियर। पहले कहा कि मतलब तुम क्लास में इस तरह से क्यों डिस्टर्ब किए हो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कहने का मतलब तब वो उसे क्या किए, याद दिलाए। क्लियर। तो ही देन रिमाइंडेड हिम, फिर उसके बाद दैट करो, दैट ही हैड टोल्ड हिम बिफोर, ऐसे करो। क्लियर, बेटर वर्ड होगा। ही देन रिमाइंडेड हिम, दैट ही देन रिमाइंडेड हिम अपने मन से लिखो, क्योंकि अब ठीक है थोड़ा सेंटेंस को क्लियर कर रहे हो, डायलॉग टाइप में है, वह तब उसको क्या किए, याद दिलाए। दैट ही हैड टोल्ड हिम, कि वह उसको क्या बता चुके हैं। बिफोर, बिफोर भी कर दो, फिर दैट व्हेन आई एम का ही वाज कर दो, आई एम का क्या हो जाएगा, ही वाज स्पीकिंग, फिर यू का कर दो ही शुड बी साइलेंट, ही शुड बी साइलेंट। क्लियर। उसके बाद देखिए वहाँ है लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न अगेन दैट डे। ठीक है। ही फर्दर आर्डर्ड हिम, ऐसे कर दो, यह नया सेंटेंस बनाओगे। ही फर्दर, फर्दर मतलब आगे, वह आगे उसे आदेश दिए। क्लियर, आगे के लिए उसे क्या किए, आदेश दिए। ही फर्दर आर्डर्ड हिम टू लीव द रूम, असली को ही फर्दर की स्पेलिंग FURTHER, फर्दर आर्डर्ड हिम, ORDERED, आर्डर्ड हिम उसे आदेश दिए, क्या आदेश दिए, टू लीव द रूम, कमरा छोड़ दो। एंड डू नॉट को नॉट टूम कर दो, नॉट टू रिटर्न अगेन टूडे का दैट डे। क्लियर, मतलब वह उसे आगे मतलब कि कमरा छोड़ने का और दोबारा वापस ना लौटने का उस दिन का आदेश दिए। ही फर्दर आर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एंड नॉट टू रिटर्न अगेन टूडे का दैट डे। समझ में आ गया। ये एकदम सीधी सीधी आप ऐसे लिख दो, बाकी अगर आप नहीं तो आप एक्सीलेंट से भी इसका सॉल्व एक्सरसाइज देख सकते हो। देखिए दूसरा हम बता दे रहे हैं, द राबर सेड टू अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर माने होता सिकंदर होता है, जो सिकंदर महान आप सुने होंगे विश्व विजेता था, तो उसको अंग्रेजी में उसका नाम है अलेक्जेंडर कहा जाता है। क्लियर, इससे अरस्तु का अरिस्टाटल होता है। क्लियर, इस तरह से कुछ नाम भी हैं। क्लियर, जो यूनान के हैं, ठीक ऐसे लोगों का। अब देखिए द राबर सेड टू अलेक्जेंडर, तो सेड टू का आप कर दो टोल्ड, द राबर डाकू ने सिकंदर से टोल्ड बताया, क्या बताया, दैट कर दो, आई एम का कर दो ही वाज, दैट ही वाज कि वह था, कैप्टिव लिख दो, कैप्टिव माने होता कैदी, ही वाज, दाई का हिज कर दो, ही वाज हिज कैप्टिव, दाई देखिए ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, सेकंड पर्सन है, तो उसको हिज में बदला जाएगा राबर के मतलब अलेक्जेंडर के अनुसार। तो द राबर टोल्ड अलेक्जेंडर दैट ही वाज हिज कैप्टिव, हो गया, दैट ही वाज हिज कैप्टिव। क्लियर, कि एंड करके अगला वाक्य जोड़ दो, क्योंकि दोनों असर्टिव हैं तो एंड से जोड़ दिया जाता है। एंड आई का ही कर दो, आई का क्या कर दोगे, ही मस्ट हियर वाट। ठीक है, अब यहाँ जो दाऊ है, दाऊ का मतलब यहाँ यू से है, ये GH फालतू दे दिया गया, इसका मतलब यू ही आप समझो, दाऊ समझो, दाऊ माने यू, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, THOU ही है, लेकिन THOUGH लिख दिया गया, उसका भी मतलब यू ही रहेगा। क्लियर, तो अब यहाँ ही कर दो। क्लियर, दाऊ का जो है क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर के अनुसार ही में बदल दो, वाट ही, आर्ट का आप वाज कर दो, क्योंकि आर्ट मिस होता है आर। क्लियर, आर्ट माने आर, ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, कक्षा 10 में आप पढ़े थे, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नस्ट, दाउ आर्ट मतलब तुम हो, यू आर। क्लियर, तो यहाँ आर्ट माने आर मानो, तो उसका वाज में बदल दिया जाएगा, प्लीज टू से। क्लियर, मतलब मुझे सुनना चाहिए, व्हाट दाउ आर्ट प्लीज टू से, मतलब जो भी आप कहने के लिए खुश रहोगे उससे सुनना चाहिए, मतलब उससे सुनना चाहिए। तो व्हाट ही वाज प्लीज टू से। एंड इंड्यूर, एंड्यूर व्हाट, फिर दाउ आर्ट का ही वाज कर दो, फिर दाउ आर्ट का क्या कर दोगे, ही वाज प्लीज टू इन्फिक्ट, प्लीज टू इन्फिक्ट। अब यहाँ बट से जोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है इसको अलग से लिखने के, बट से आप जोड़ दो, बट हिज, ठीक है, सोल, सोल्ड है ना, ये सोल है, आत्मा है, माई का हिज हो जाएगा, सोल का सोल ही रहने दो, इज अनकॉन्कर्ड, या वाज भी कर सकते हैं इसको। क्लियर, वाज अनकॉन्कर्ड। क्लियर, अब चलिए देखिए
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पहला देखिए वाक्य दिया है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ही इज हैप्पी ही इज पुअर, तो वह प्रसन्न है वह गरीब है, तो इसको आल्दो से आप बनाओगे, आल्दो ही इज पुअर कामा ही इज हैप्पी, आल्दो कर दो, उसके बाद जो है ALTHOUGH, क्लियर, उसके बाद ही इज पुअर कर दो, फिर कामा कर दो, ही इज हैप्पी। अगर कामा ना करना चाहो तो 8 भी लगा सकते हो, 8 ही इज हैप्पी, या तो कामा 8 दोनों लगा सकते हो, क्लियर। तो आल्दो ही इज पुअर, यद्यप वह गरीब है, फिर भी कामा के लिए फिर भी के लिए कामा, ही इज हैप्पी, हो गया। चल आल्दो ही इज पुअर, आल्दो करके दूसरा वाक्य लिखो, फिर कामा करके पहला वाक्य लिख दो। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। वेरी पुअर, अगला वाक्य है ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट, तो सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो इसमें वेरी जगह के TOO कर दो, सो नहीं करोगे, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हो, सिंपल बना रहे हो। ही इज टू पुअर करना पड़ेगा, उसके बाद ही कैन नॉट हटा के TO कर दो, ही इज टू पुअर टू बाई ए फ्लैट, मतलब हो गया वह इतना गरीब है कि वो फ्लैट नहीं खरीद सकता, क्लियर, या वह फ्लैट खरीदने के लिए उतना गरीब है जितना नहीं होना चाहिए। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए आगे। ट्रांसफॉर्मेशन में पहला है ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, तो इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्लियर, तो इसमें निगेटिव सेंटेंस में ऐसे कह दो ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट, क्लियर, डिड नॉट करो, डिड नॉट लग जाएगा तो फाउंड का हो जाएगा फाइंड, तो हो जाएगा ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट, क्लियर, वह उसे ईमानदार नहीं पाया, कहने का मतलब वह उसे बेईमान पाया, ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट हो जाएगा। डिड नॉट लगा दोगे तो फाउंड का फर्स्ट फॉर्म फाइंड हो जाएगा, FIND, हिम डिसऑनेस्ट का ऑनेस्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट लगाए हो, ठीक है, तो ऑनेस्ट ही रहेगा, उसका अपोजिट भी यूज करोगे नॉट के साथ, क्लियर। हिज राइटिंग वाज इलिजिबल, उसकी राइटिंग अपठनीय थी, इलिजिबल माने अपठनीय, तो इसको ऐसे करो, पहले हिज राइटिंग पूरा लिख लो, हिज राइटिंग वाज तक लिख लो, हिज राइटिंग वाज उसकी, ठीक है, राइटिंग थी, उसके बाद लगाओ सच, SUCH, उसके बाद लगाओ एज, उसकी राइटिंग ऐसी थी एज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाना ना तो सच एज से जोड़ना पड़ेगा, ऐसी थी एज माने जो, सच साथ जो, कुड नॉट बी रीड, ऐसे लिखो, एज कुड नॉट बी READ रीड, एज कुड नॉट बी रीड, जो पढ़ी नहीं जा सकती थी, उसकी राइटिंग ऐसी थी जो पढ़ी नहीं जा सकती थी, कहने तो जो पढ़ी नहीं जा सकती थी एज कुड नॉट बी रीड, उसको एक शब्द में इलिजिबल कहेंगे, क्लियर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हो ना, दैट कैन नॉट बी रीड तो इज कॉल्ड इलिजिबल, क्लियर, और दैट कैन बी रीड इलिजिबल, तो हिज राइटिंग वाज सच एज कुड नॉट बी रीड, क्योंकि पास्ट है तो इसलिए एज कुड नॉट। चलिए देखते हैं हम सिंटैक्स। तो द जीलसी इज बैड, ईर्ष्या जो है बुरी होती है, तो इसमें द हटा दो, क्योंकि ईर्ष्या क्या है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पहले द नहीं लगता है, क्लियर, व्यापक अर्थ में प्रयोग हो रहा है, सामान्य अर्थ में तो द नहीं लगेगा, तो द हटा दो। दूसरे में ही इज ए गुड पोएट्री, इट इज ए गुड पोएट्री, तो पोएट्री नहीं रहेगा, यहाँ पोएम रहेगा, क्योंकि पोएट्री अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो उसके पहले AN नहीं लगता है, क्लियर, तो ए लगता है तो पोएम, कविता, कविता कहीं पोएम होता है, पोएट्री माने काव्य होता है, क्लियर, तो इट इज ए गुड पोएम ऐसा कहना चाहिए, एक अच्छी कविता है, तो कविता कहीं पोएट्री नहीं होगा, पोएम होगा। अगला, क्योंकि गिना जाता है कविता, ही इज इन द डेप्ट, तो इसमें करना कुछ नहीं है, द हटा दो, इन डेप्ट माने होता है कर्ज में होना, तो इन डेप्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब तो कर्ज में, ना कि द लगेगा, क्लियर, क्योंकि डेप्ट को गिना नहीं जाता है, मतलब वो डिफिनिट नहीं है वो, इन डेप्ट, इन डेप्ट दोनों लिखा जाएगा तो कर्ज में, ये आपका फ्रेज है। अगला है हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो इसमें दो गलतियां हैं, पहली बात तो हिमालय पहले द लगता है, पर्वत का नाम है, द लगा दो, दूसरा बात तो लाई में जो है तो यस लगता है, क्लियर, लाइज, क्योंकि एक वचन है हिमालय ना, तो द हिमालय लाइज निहित है टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। उसके बाद बता दो इज ही इन द जेल, तो सीधी बात है, इन जेल माने जेल में होता है, द नहीं लगेगा यहाँ, द हटा दो, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। इज ही इन जेल, क्या वह जेल में है। अब अगला देखिए, मोर यू गेट मोर यू वांट, इसका अर्थ होगा जितना ज़्यादा तुम प्राप्त करते हो उतना ज़्यादा तुम चाहते हो, तो यहाँ मोर दो कंपैरेटिव डिग्री, एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री है या मोर, तो दोनों में जितना उतना का अर्थ आता है,
तो जितना पहले जितना के लिए हम द लगाते हैं, द मोर, जितना अधिक यू गेट तुम चाहते हो, दूसरे द के लिए हम क्या लगाएंगे, फिर द लगाएंगे दूसरे उतना के लिए। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना ज़्यादा तुम प्राप्त करते हो उतना ज़्यादा तुम चाहते हो। तो दोनों मोर के पहले द लगा दो कि कंपैरेटिव एडवर्ब है, कंपैरेटिव एडवर्ब पहले द लगता है घटोत्तरी या बढ़ोतरी बताने के लिए। क्लियर, जितना उतना। ठीक, ये आपके एक्सीलेंट में रूल आपको मिल जाएगा एडजेक्टिव के चैप्टर में। क्लियर। अब देखिए 10वां है आपका मुहावरा है 9 डेज वंडर। तो 9 डेज वंडर माने होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्लियर, कहने का मतलब जो कुछ दिन हलचल पैदा करे, इसका दूसरा हिंदी होता है। क्लियर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात जो कुछ समय के लिए हलचल पैदा करे, इसका दूसरी हिंदी होती है। ठीक ना, तो इसको 9 डेज वंडर कहते हैं। क्लियर। अब लिप सर्विस दूसरा है। लिप सर्विस माने होता है दिखावटी आदर प्रकट करना, दिखावटी आदर प्रकट करना। क्लियर, तो इसको हम कहते हैं लिप सर्विस। अगला है टू विन लॉरेल्स। टू विन लॉरेल्स माने होता है यश प्राप्त करना। क्या होता है, यश प्राप्त करना। देखिए विन माने जीतना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है, लॉरेल्स माने यश होता है। ठीक ना, यश प्राप्त करना। फ्रेंच लीव माने होता है बिना स्वीकृति के अवकाश, बिना स्वीकृति के अवकाश, उसको कहते हैं हम फ्रेंच लीव। ठीक ना। अब देखिए आगे है टू सीट ऑन द फ्रेंच। ठीक है, तो टू सीट ऑन द फ्रेंच, टू सीट ऑन द फ्रेंच माने होता है दोनों पक्षों में से किसी का भी पक्ष लेने से बचना। दोनों पक्षों में से किसी का भी पक्ष लेने से बचना। जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है, आपको बुलाया गया, आप गए तो आप किसी की साइड से नहीं बोले, क्योंकि आप जान रहे हैं आपके दोनों खास हैं। क्लियर, तो इसलिए आप दोनों पक्षों में से किसी का भी पक्ष लेने से बचेंगे। क्लियर, तो दोनों पक्षों में से किसी का भी पक्ष लेने से बचना। क्लियर। तो अब देखिए ये मुहावरे हैं, इसका हम ट्रिक बता दे रहे हैं ताकि आपको भूले ना, नहीं तो आप लोग भूल जाते हो। 9 डेज वंडर माने होता है 9 दिन का आश्चर्य। शाब्दिक अर्थ देखो क्या हो, 9 दिन का आश्चर्य मतलब क्या, 4 दिन की चादरी फिर अंधेरा, यानी जो कुछ समय के लिए हलचल पैदा। इसका मेन अर्थ क्या होगा, जो कुछ समय के लिए हलचल पैदा करे, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा ये भी एक कहावत ही है, उसी की अंग्रेजी है। क्लियर। तो मतलब क्या 9 दिन का आश्चर्य मतलब क्या, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आप दुर्गा पूजा लगता है इंडिया में, तो होता क्या कि 9 दिन तक तो पूरा चारों ओर हलचल रहता है ना, उसके बाद क्या हलचल समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या, तो 4 दिन की चांदनी रहती है फिर अंधेरी रात होती है, जितने दिन तक प्रोग्राम रहता है। क्लियर, या 9 दिन तक हलचल रहता है, तो कुछ ही समय के लिए रहता है ना। इस तरह से आप वहाँ से ट्रिक इसको बना सकते हैं। क्लियर। उसके बाद जो है लिप सर्विस, क्योंकि 9 दिन आएगा तो 9 दिन आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ दुर्गा पूजा 9 दिन का रहता है, उतना दिन तक हलचल रहती है, फिर क्या हो जाती है। ठीक है, हलचल नहीं रहती तो ये जो कुछ समय के लिए हलचल पैदा करे। ठीक है, ये यानी 4 दिन का प्रोग्राम जो रहता है फिर अंधेरी रात हो जाती है। तो क्योंकि उतने दिन तक फिर रातों रात झालर से लेके डेकोरेशन रहते हैं। ठीक। अब लिप सर्विस माने क्या होता है, दिखावटी आदर करना है। ये कैसे याद होगा, लिप माने होठ होता है, सर्विस माने सेवा। जैसे होठ से केवल सेवा कर रहे हैं, मतलब क्या, जैसे नेता लोग जब चुनाव नजदीक आता है तो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना जनता के लिए कर देंगे, तो केवल होठों से अपने बोल के आपकी सेवा कर दे रहे हैं। हाँ बोल दिए हैं बस, हकीकत में वो करने वाले नहीं है, तो जान लीजिए आपका दिखावटी आदर कर रहे हैं, वहां से इसको कनेक्ट करना है। क्लियर। टू विन लॉरेल्स, ये तो सरल है, विन माने प्राप्त करना, लॉरेल्स माने यश होता है। यश अगर सम्मान अगर आप जीत रहे हो तो कहने मतलब सम्मान को क्या कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। क्लियर। इससे मतलब आप कोई भी पुरस्कार जीत लिए, मतलब कंपटीशन जीत गए, तो आपको लॉरेल्स माने सम्मान या प्रतिष्ठा। ठीक है, सम्मान जीत लिए यानी कि सम्मान को क्या किए, प्राप्त किए। विन माने प्राप्त करना भी होता है। फ्रेंच लीव माने होता है बिना स्वीकृति के अवकाश, बिना स्वीकृति के अवकाश। तो इसमें से आपको न जानो, लीव माने छुट्टी होता है, अवकाश होता है। फ्रेंच माने फ्रांस। तो इस मतलब स्टोरी है कि फ्रांस में कोई आदमी था तो बिना स्वीकृति के अवकाश पर था, इंपॉर्टेंट पर्सन था, तो बिना स्वीकृति के अवकाश मुहावरा हो गया। लीव माने छुट्टी या अवकाश, यही जान लो। फ्रेंच लीव मतलब फ्रांस के लोग जो है बिना छुट्टी के अवकाश पर थे। क्लियर, तो यानी बिना स्वीकृति के अवकाश। तो टू सीट ऑन द फेंस माने होता है दोनों पक्षों में से किसी का भी पक्ष लेने से बचना। तो सीट माने वैसे तो बैठना होता है, फेंस माने चार दीवारी होता है। क्लियर, चार दीवारी पर बैठ जाना मतलब क्या, अब आप कहीं चार दीवारी बन रही है तो दो लोगों में झगड़ा हो गया, तो उसके बाद दोनों लोग बुला के लाए, आप वहाँ पर चुपचाप केवल बैठ गए हैं। ठीक है भाई, कह रहे हो तो चले गए, तुम भी कहो वो भी कहें, हम सरपंच के रूप में चले आए। ठीक है, मतलब खास है तो सरपंच के साथ चले आए, लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस वही जाके फेंस यानी चार दीवारी जहाँ पर दीवार है वहीं पर बैठ गए हैं, लेकिन कुछ भी कहा नहीं रहे हैं। तो जब कहा नहीं रहे हैं तो कहने का मतलब दोनों का पक्ष में से किसी का भी पक्ष लेने से क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं। भाई जाके केवल वहीं बैठ गए हैं, कुछ कहा नहीं रहे हैं। क्लियर, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। समझ में आया? तो चलिए अब इस तरह से अपने हिसाब से हिंदी में सेंटेंस बना के अपना, ठीक है,
कुछ लोग जो है बिना दोनों पक्ष में से किसी का भी पक्ष लेने से बचते हैं, तो इस तरह सेंटेंस बना सम पीपल, ठीक है। सिट ऑन द, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। किताब में आपको सारे सेंटेंस मिल जाएंगे, विद्या क्वेश्चन लिया हो उसमें सेंटेंस मिल जाएंगे, सीरीज में मिल जाएंगे। दिक्कत ये होती है कि सीरीज में पूरा मिल जाएगा लेकिन आपको हिंदी नहीं मिलता है, इसलिए मैं हिंदी बता रहा हूँ, इसलिए आपका ठीक है। और बाकी एक्सीलेंट में भी आपको मिल जाएंगे, जो नहीं मिलेंगे एक्सीलेंट में आपको सीरीज में सारे मिल जाएंगे, ठीक। हिंदी नहीं मिलेंगे तो हिंदी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, बाकी आप वीडियो भी देख सकते हैं हम, ठीक है, यूट्यूब पर भी अपलोड किए। आगे देखते हैं एंटोनिम्स, हम देख लेते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में पहला एंटोनिम्स है एंशिएंट होता है, एंशिएंट माने होता है प्राचीन होता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, मॉडर्न कर दो, MODERN। मॉडर्न माने क्या होता है, आधुनिक। एंशिएंट माने प्राचीन और मॉडर्न माने आधुनिक। अब देखिए डिलीजेंट माने क्या होता है, परिश्रमी, तो डिलीजेंट माने परिश्रमी, तो इसका क्या हो जाएगा, लेजी कर दो, आलसी। जो आलसी रहेगा परिश्रमी नहीं रहेगा। हाँ, अब देखिए रिजिड माने क्या होता है, कठोर होता है, तो इसको नरम कर दीजिए, LENIENT, नरम दिल का जो, LENIENT, लीनियंट, लीनियंट माने होता है नरम, जो कठोर ना हो। क्लियर, LENIENT, क्लियर। अगला देखते हैं ट्रायम्फ माने होता है विजय, इसका सिनोनिम्स बता दो, विक्ट्री कर दो, VICTORY। सैक्रेड माने पवित्र होता है, तो होली कर दो। कैंडिड माने क्या होता है, एकदम स्पष्ट हो, निष्कपट हो, तो उसको कहते हैं फ्रैंक। क्या कहते हैं, फ्रैंक कहते हैं। क्लियर, कैंडिड का फ्रैंक, निष्कपट। अब देखिए अगला हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास न करे उसको हम क्या कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं, ATH, ठीक है, IEST। एथीस्ट माने क्या होता है, नास्तिक। ध्यान देना, एथीस्ट माने नास्तिक हो, लेकिन ये डज नॉट नहीं आएगा, बिलीव्स आ जाएगा, तब आपका उत्तर हो जाएगा थीस्ट। थीस्ट माने आस्तिक, एक मतलब नाट होगा, इतना ध्यान देना, कंफ्यूजन होता है थीस्ट लिखे के थीस्ट। आपको ट्रिक बता रहे हैं, ए मतलब ये आपका प्रीफिक्स है, जैसे सुर के पहले आ लगा देते असुर उल्टा हो जाता ना, उसी तरह से थीस्ट के पहले आ के बदले ए अंग्रेजी में लगा दो तो उल्टा हो जाएगा। ए मीन्स नॉट, थीस्ट बना है रूट वर्ड थियो से, थियो माने होता है गॉड और रिलीजन, जो गॉड या रिलीजन में विश्वास ना करे उसको एथीस्ट कहते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसी भाषण जो बिना तैयारी के दे दिया गया उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर कहते हैं, EXTEMPORE। एक्सटेम्पोर माने धारा प्रवाह, तत्कालिक भाषण, EXTEMPORE आपको एक्सीलेंट में मिल जाएगा। एक्सटेम्पोर माने तत्कालिक भाषण, EXTEMPORE। मोदी को देखते हो आप, एक्सटेम्पोर देते हैं, बिना तैयारी के बोलते रहते हैं घंटों तक। क्लियर, बहुत लोग लिख के ले जाते हैं, ठीक, तो वो चीज़ अपना अपना स्टाइल है। EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर माने होता है तत्कालिक भाषण। आप कोई तैयारी रखें, कोई कह दिए आप कहीं फंक्शन में पहुंच गए कि थोड़ा सा भाषण दे दीजिए, कुछ बता दीजिए, आप बोल दिए, एक्सटेम्पोर कर दीजिए। क्लियर, तत्कालिक भाषण, ये बिना तैयारी। अब अगला देखिए, लवर ऑफ बुक्स, किताबों का जो प्रेमी होता है उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल। वेरी गुड, BIBLIO, बिब्लियो, PHILE, BIBLIO, बिब्लियो, PHILE, फाइल। ये वर्ड बना कैसे है, बिब्लियो माने होता है बुक होता है, ठीक है, बाइबल की जो बुक नहीं तो बिब्लियो, वहाँ से ट्रिक बना ले, बाइबल भी एक बुक है तो बिब्लियो माने बुक। और फाइल माने होता है लव होता है, फाइल माने लव होता है प्रेम, मतलब बुक से जिसको प्रेम है, जैसे फाइल से बना फिलांथ्रोपिस्ट माने हु लव्स मैनकाइंड, लव फिल माने लव, एंथ्रोपिस्ट माने होता है मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति से प्रेम करता है उसको फिलांथ्रोपिस्ट इसी से बना है। तो बिब्लियो फाइल माने होता है पुस्तक प्रेमी। तो चलिए अब आप होमोफोन्स भी देख लेते हैं। दो शब्द है, सोल है, सोल है। तो पहला सोल माने क्या होता है, आत्मा होता है, और दूसरा सोल माने होता है जूते का सोल। क्या होता है, जूते का सोल। क्लियर। तो आप सेंटेंस बना दें कि मतलब सोल इज इम्पोर्टेंट, सोल आत्मा अमर है, सोल मतलब कहते हैं द सोल ऑफ माई शूज इज वेरी स्ट्रांग, मेरे जूते की सोल बहुत स्ट्रांग है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। क्लियर, बिल्कुल आप बनाइए, सारे आपको किताब में मिल जाएंगे, सीरीज में मिल जाएंगे, जो ना मिले आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, आपका वेलकम रहेगा पूछने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और पहली बार पधारे हैं यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।